हेलो फ्रेंड्स, 26 नवंबर 2023 को इस साल का कैट शेड्यूल है। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने का टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंथ वाइज स्टडी प्लान, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम को क्रैक करने की इनहैंस हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डेडलाइन बनाइए कि बाय 31 ऑफ अगस्त, मतलब जुलाई और अगस्त में आपको ये इंश्योर करना है कि जो तीनों सेक्शन है, क्वांटिटेटिव, LRDI और VARC के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, by scanning the previous year CAT papers, that should be in place. तो अगर हम quantitative aptitude की बात करते हैं तो हमें पता है कि more than 50% questions are from arithmetic and from algebra। तो आपको करना क्या है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो करते हो, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, उसका जो स्टडी मटेरियल है उसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, mixture solution, ratio proportion, time speed distance and time and work should be in place। और अलजेब्रा भी। तो ये कैसे होगा? अगर आप रोज के 25 से 30 क्वेश्चन करोगे आने वाले 50 दिन, तो आपने आने वाले 50 दिन में 1500 क्वेश्चन कर लिए होंगे इन सब टॉपिक से। तो सोचो आपकी फैमिलियरिटी कितनी हाई होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सिमिलरली जब हम LRDI की बात करते हैं और आप अगर इंश्योर करते हो कि आप रोज के 2 से 3 सेट कर रहे हो, LR के या DI के या कंबाइंड LRDI सेट के, तो आप अगर मान लो तीन सेट की हम बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं आने वाले 50 दिन की, तो हमने 150 सेट कर लिए होंगे, विच इज अ बिग नंबर। तो आपकी फैमिलियरिटी बहुत हाई होगी LRDI सेट सॉल्व करने के लिए भी। आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप LRDI सेट करने बैठते हैं तो आपको 5 से 10-15 मिनट तो समझ में नहीं आता कि इसको इग्नाइट कहाँ से करना है, मतलब शुरू कहाँ से करना है। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, अभी आपके पास टाइम है 5 महीने का। आप सोल्यूशन रेफर करिए और देखिए कि व्हाट आर द ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये जो LRDI के सेट्स हैं, ये गेम थ्योरी हो सकती है, ये केस सेट्स हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेट्स, इट कैन बी अ पाई ग्राफ और अ लाइन ग्राफ हो सकता है। तो ये आप सॉल्व करते रहिए, हल्के हल्के आपको आदत हो जाएगी करने की। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट VA एंड RC, तो आपको पता है कि वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं, विच इज नथिंग बट पैरा जंबल, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन। तो रोज के 10 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स के करिए। आने वाले 50 दिन करोगे तो सोचो आपने 500 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपकी फैमिलियरिटी कितनी हाई होगी। आप उसी तरीके से RC की बात कर रहा हूं तो आपको RC भी करनी है, रोज के 3 से 4 पैसेज करते रहो, अपने आप अच्छे हो जाओगे। और इसके साथ साथ इंश्योर करो कि आप रोज एक सेक्शन टेस्ट, इट कैन बी अ सेक्शन टेस्ट ईदर ऑन VARC और ऑन LRDI और QA, ये करो। सेक्शन टेस्ट ही तो देना है, इवेंचुअली आपको 3 सेक्शन टेस्ट मिला के एक मॉक बनता है, तो रोज एक सेक्शन टेस्ट करो, बिकॉज टेस्टिंग हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू लर्न अ लॉट व्हाइल टेस्टिंग ऑल्सो। तो ये करना है आपको टिल 31 ऑफ अगस्त। इसके अलावा दिन में आपको वीक का एक दिन आपको एलोकेट करना है एक मॉक के लिए, मतलब जुलाई और अगस्त में अगर आप हफ्ते में एक मॉक देते हो तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 8 मॉक दे दिए होंगे टिल 31 ऑफ अगस्त। दिस इज टिल 31 ऑफ अगस्त। और एक चीज मैं और बता दूं आपको एक दिन असाइन करना है रिवीजन के लिए। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन, उसका रिवीजन, उसका कंसोलिडेशन, उसका रेडी रेकनर तैयार करते चलो, बिकॉज यही आपको नवंबर के महीने में काम आएगा। अब आते हैं हम सितंबर टिल अक्टूबर, 2 महीने। 1 सितंबर से लेके अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको हफ्ते में 2 से 3 मॉक देने हैं। मॉक अगर आप एक मॉक देते हो 2 घंटे का, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 3 से 4 घंटे लगा के आपको उस मॉक का एनालिसिस करना है, ताकि आपको इन एंड आउट उस मॉक का पता होना चाहिए। जो भी 66 क्वेश्चंस आए हैं, 22 क्वेश्चन क्वांट के, 20 क्वेश्चन LRDI के और 24 क्वेश्चन QA VARC के, वो इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, ताकि सब्सिक्वेंटली अगर आप वो मॉक दो तो आपकी प्रोबेबिलिटी इसको क्रैक करने की बहुत हाई होनी चाहिए और सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये आपको करना है अक्टूबर और नवंबर में, और रिवीजन करना है और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी अच्छा क्वेश्चन, जो भी अच्छा LRDI सेट, जो भी अच्छा RC, जो भी अच्छा पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी मिलता है, उसको रिवाइज करिए और उससे अपने आप को फैमिलियर करिए। This is the schedule which you have to follow in the month of October and September, October. मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, रिवीजन करो, रेडी रेकनर को रेफर करो।
Similarly, you also have to follow this in the month of November. November is a month which is reserved only for revision, testing, practicing, and analysis of the box that you would have taken. Follow this judiciously for next 5 months, and I'm sure that you will be able to do a wonderful job on the D-Day, which is on 26th of November 2023. We'll keep on posting more such videos. हम ऐसे और videos बनाएंगे analysis से related, study plan से related, और आपको help करेंगे इस exam में अच्छा perform करने के लिए. Till then, keep watching and subscribe to our channel. Thank you. All the best.